सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचएससी बोर्ड 2024। इसके पहले हमने 3 वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया है जो सबसे ज्यादा एचएससी बोर्ड में रिपीट हुआ है और इसकी प्रोबेबिलिटी 2024 में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पिछले 8 सालों का पेपर का एनालिसिस करके मैं इन वीडियोस को बना रहा हूं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो किस तरह के क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से करके जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप के अंदर वी डिस्कस अबाउट कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम लिंक भेजते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है या सारी चीजों का इंपॉर्टेंट डिस्कशन वहां पे होगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें जो एचएससी बोर्ड में आने के चांसेस है 2024 में इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगर फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन जो है वो क्वेश्चन जो है ये इस साल 2 मार्क्स के लिए एचएससी बोर्ड 2023 में पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ये फरवरी 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा है। एंड अगर हम पिछले कुछ 8 या 10 सालों का पेपर देखते हैं एचएससी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। ये फरवरी 2015 में पूछा हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखो, अगर हम इसका एनालिसिस करें और 24 के लिए हम अगर बोले कि इसमें आपको करना क्या जरूरी है, तो फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंस, इन तीनों के डिस्टिंग्विश आपको पता होने चाहिए। कम से कम आप मिनिमम 3-4 पॉइंट्स इसके याद करके जाओ। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लो। साथ साथ हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होते हैं इन सबको थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो, क्योंकि देखो ये मैंने 2015 के अंदर बताया है कि फोर्स्ड और रेजोनेंस ये डिस्टिंग्विश आया हुआ था। फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन भी कुछ उसी साल अक्टूबर में या फिर आपको फरवरी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो पूछे हुए पिछले सवाल हैं वो वापस आ सकते हैं, तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, खासकर इस वाले क्वेश्चन को। और मैं बोलूंगा कि आप ये क्या कुछ ज्यादा फर्क वाला क्वेश्चन नहीं है। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स, इस सब चीजों का डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो। ठीक है, दूसरा अगर हम कंसेप्ट देखेंगे सेक्शन 2 इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो है ओपन एंड क्लोज्ड पाइप। और ओपन एंड क्लोज्ड पाइप का प्रेडिक्शन करना, आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो पिछले कुछ सालों के अंदर फरवरी 2020, फरवरी 19, फरवरी 18, इसमें आपको ये कंसिस्टेंटली ओपन एंड क्लोज्ड पाइप के सवाल देखने को ही मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन 3 देखा जाए तो शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एन एयर कॉलम। तो आपको डेरिवेशन करना था इसका कि पूरे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। पूरे हार्मोनिक्स मतलब क्या कि अगर इस चैप्टर के अंदर n डैश ये हमें प्रूफ करना रहता है, ये फ्रीक्वेंसी है, इज n, 2n, 3n, 4n, इसका डेरिवेशन आपको करना पड़ता है। अगर पाइप क्लोज्ड है तो आपका डेरिवेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/4l होता है। और अगर पाइप ये किसके लिए है, क्लोज के लिए है। ठीक है, और अगर आपका पाइप ओपन है तो n = v/2l होता है। ये किसके लिए है, ओपन के लिए है। तो ऐसे करके आपको ये डेरिवेशन पूरा का पूरा करते हुए जाना रहता है, फर्स्ट हार्मोनिक से लेके सेकेंड, थर्ड एंड फॉर पिथ हार्मोनिक, वो सब डेरिवेशन का पार्ट है। और आपको जो पूछा गया है वो किसके लिए पूछा गया है, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, ये डेरिवेशन कुछ ना कुछ ओपन पाइप जैसा ही है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ध्यान से इस डेरिवेशन को करो। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए फरवरी 2020 में पूछा था। फिर शो दैट इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, इवन हार्मोनिक मतलब 2n, 4n, 6n ऐसा, और ऑड हार्मोनिक मतलब n, 3n, 5n आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन द केस ऑफ एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। मतलब ये डेरिवेशन आपको ओपन एंड का पूछा गया है, ओपन पाइप के लिए आपको ये डेरिवेशन करना था और ये 3 मार्क्स के लिए आपको फरवरी 2019 में पूछा था। अब ये सवाल आपका ओपन पाइप का हो गया। इसके जस्ट नीचे व्हाट इज मींट बाय हार्मोनिक्स, एक मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन पूछा है। एंड उसके बाद शो दैट ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो आपको क्लोज पाइप का पूरा डेरिवेशन करना था। अब देखो ओपन पाइप का पूछा है, नीचे क्लोज पाइप का पूछा है।
और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए फरवरी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पहला आपको सेशन देखता है कि आपको डिस्टिंग्विश कुछ ना कुछ एक रिपीटेटिव कंसेप्ट पे पूछा जा रहा है, और दूसरा आपको इस चैप्टर में ओपन पाइप और क्लोज पाइप का डेरिवेशन, ये पिछले कुछ सालों के अंदर है ना 18 तक के प्रेडिक्शन में ये सवाल सबसे ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, अब 18 के पहले भी अगर हम 14, 13 ठीक है या 12, 11 की बात करेंगे ना, उस समय भी सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल यही था। कुछ सालों मतलब 14, 13 की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके बाद ये रिपीट होना बहुत ज्यादा चालू हो गया है। तो मैं बोलता हूं कि इस चैप्टर के अंदर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। अपने थर्ड सेशन की तरफ, जिसमें हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन और एक रिपीट हो रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाय एनालिटिकल मेथड, शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव डायग्रामेटिकली। तो आपको इसके अंदर है ना स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कैसा होता है वो एनालिटिकली बताना था। अब इसके लिए बड़ा डेरिवेशन है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो या अपने कॉलेज के नोट्स में जो दिया गया है उन सब चीजों को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और इसको डायग्रामेटिकली आपको बताना था। ये 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन था और 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ सवाल था। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाय एनालिटिकल मेथड, ये सवाल फिर से सेम यहां तक था, और हमें यह भी बताना था कि शो दैट नोड्स एंड एंटी नोड आर इक्वली स्पेस्ड इन स्टेशनरी वेव, कि नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो ये सवाल आपको फरवरी 16 में और जुलाई 16 में पूछा जा सकता है। अब ये बहुत पूछा गया है, अब ये बहुत साल हो गए कि ये सवाल फिर से कभी आया नहीं है। चांसेस 2024 में बहुत ज्यादा है कि इन पे सवाल आ सकते हैं, इनको पूछने का ढंग बदल सकता है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको बोला गया है कि नोड्स एंड एंटी नोड का डिस्टेंस इक्वल है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड ये λ/2 होता है। ठीक है, तो सवाल को ऐसे भी बोलकर इसके अलावा ऐसा बोल सकता है कि नोड एंड नोड, ठीक है, नोड एंड नोड आर हैविंग द डिस्टेंस λ/2, ये शो करना है हमको। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस जो होता है वो λ/4 होता है, ये हमें शो करके दिखाओ या प्रूव करके दिखाओ। तो ऐसे भी सवाल इस ढंग के पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। तो प्रिपरेशन इन सब चीजों की भी अच्छी तरह से कर लीजिए। ठीक है, तो अगर इस पूरे के पूरे वीडियो को अगर एक बार में बताना होगा तो आपको डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से करना है इस चैप्टर के अंदर। दूसरा, आपको ऑड इवन हार्मोनिक्स कर लेना है, और इस बार ये चांसेस ज्यादा है तो इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। ठीक है, इसका शो डैट वाला सवाल सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल हो सकता है, और चांसेस भी हैं कि इस साल पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ वैल्यूएबल लगा होगा। इफ यू हैव एनी वैल्यू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।